नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं मिरर कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिरर कमांड एक तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा आप टूल्स के अंदर जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये मिरर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिरर कमांड को यूज करने से पहले आपको एक 3D ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो चलिए 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट एक सिंपल सा मैं कर लेता हूँ। मैंने टी पोर्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ मैंने टी पोर्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। दूसरे वाले ऑप्शन को यूज करने के लिए मैं इसी टी पोर्ट को मैं 3 कॉपी और कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के लिए मैंने मूव को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस करते हुए कीबोर्ड का और माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए मैं यहाँ माउस को और शिफ्ट को दोनों को रिलीज करता हूँ। तो मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं 3 ऑब्जेक्ट को इसके अलावा 3 ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। तो ओके, ये 3 ऑब्जेक्ट हो गया है। अब मैं हर एक पर मिरर का हर ऑप्शन यूज करके बताऊंगा कि ऑप्शन में क्या हो रहा है, मिरर के उस ऑप्शन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो है मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अब मैं मिरर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ 2 ऑप्शन है। जब ये मिरर कमांड पर ये जब मिरर आइकन पर क्लिक कीजिएगा, मिरर कमांड को सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। उसके अंदर 2 ऑप्शन होंगे, एक ट्रांसफॉर्म का, एक ज्योमेट्री का। सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन का। तो इसके अंदर मिरर एक्सिस होगा और दूसरा जो होगा क्लोन का सेक्शन होगा। तो पहले मैं क्लोन सेक्शन पर डिस्कशन करूंगा, फिर मिरर एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो है यदि मैं नो क्लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप एक चीज सभी में ध्यान दीजिए। ये सारे के सारे जो है टी पोर्ट मेरे इस डायरेक्शन में है और ये टी पोर्ट मेरे इस डायरेक्शन में हो गया है। कारण यह कि इसने मिरर कमांड ने अपना काम कर चुका है इस ऑब्जेक्ट के लिए और इसने जो है इमेज को क्रिएट कर लिया है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि ये ओरिजिनल वाले ऑब्जेक्ट को इसने डिलीट कर दिया और जो इमेज से बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसको इसने डिस्प्ले किया। तो अब अगर कॉपी आप डिफरेंस तब समझ में आएगा जब मैं यहाँ कॉपी सिलेक्ट करूँगा। तो ये मैंने कॉपी जब सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर ओवरलैप है। इसका कारण ये है कि इनका एक्सिस जो है ये कॉमन है। ये इनका एक्सिस यदि अलग-अलग होता तो दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट मतलब ये जगह पर होते। तो ये एक्सिस के अंदर हम डिफरेंस कैसे लाते हैं? तो ये डिफरेंस हम ऑफसेट से लाते हैं। ऑफसेट में आप जितना डिस्टेंस यदि देंगे वो उतना
मतलब ये सेपरेट होता जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ मैं 50 देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन और इस ऑप्शन के एक्सिस में और इस ऑप्शन के एक्सिस में ये 50 का डिस्टेंस आ चुका है। मैं यहाँ पर जो है सबसे पहला वाला ऑप्शन लेना चाहूँगा और बाद बाकी के लिए ये 3 ऑप्शन है, तो इसलिए मैं यहाँ पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल जो था मेरा यहाँ वो डिलीट हो चुका है और जो मेरा मिरर ऑब्जेक्ट था वो मेरे सामने अपीयर है। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं फिर इस ऑब्जेक्ट पर मिरर लगाता हूँ। अब की बार मैं क्या करता हूँ, इसका दूसरा ऑप्शन कॉपी को क्लिक करता हूँ। कॉपी पर क्लिक करने से पहले मैं इसका ऑफसेट यहाँ भी 50 कर देता हूँ ताकि ये एक दूसरे से ओवरलैप ना करे। मैंने 50 किया और इसको कॉपी किया, तो आप देख सकते हैं ये कॉपी हो चुका। ओके करता हूँ। अब मैं तीसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। फिर से मैं मिरर लेता हूँ, यहाँ पर ऑफसेट मैं 50 डालता हूँ। अब की बार ये इंस्टेंस करूंगा। ओके, फिर से मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, मिरर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ फिर से मैं 50 करता हूँ। अब की बार मैं रेफरेंस डालता हूँ। ओके, आप इन तीनों में देख सकते हैं, कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस में ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट, मिरर ऑब्जेक्ट और प्लस ओरिजिनल दोनों को इसने जो है रखा और दोनों आप देख सकते हैं सारे इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। तो इसमें वैसे आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। चलिए मैं इसे बताता हूँ। मैं इसे अपने व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करता हूँ। सबसे पहले जो है मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को देखूंगा जो कि कॉपी से तैयार हुए हैं, कॉपी से इरेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले जो है इन दोनों ऑब्जेक्ट में मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसका रेडियस मैं इंक्रीज करता हूँ या डिक्रीज करता हूँ, या फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ। ओके, अब जो है आपने देखा कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक को बढ़ाने से दूसरे पर असर नहीं पड़ता है या दूसरे को घटाने से पहले पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब मैं दूसरा ऑप्शन की तरफ चलता हूं जो कि इंस्टेंस का है। इस इंस्टेंस में क्या होता है कि आप यदि किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंजेस लाते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट में खुद ब खुद चेंजेस आएगी। तो चलिए इसे करके देखते हैं। मैंने कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो इसका अगर मैं रेडियस बढ़ाता हूँ तो देख सकते हैं ये दूसरे वाले का भी रेडियस यहाँ चेंज हुआ। जिस रेशियो से ये बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उसी रेशियो से ये भी बड़ा हो रहा है। यदि मैं इसे घटाता हूँ तो ये भी ऑब्जेक्ट घट रहा है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो सेम कंडीशन इसके साथ भी है, यानी कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। एक को चेंज कीजिएगा तो दूसरे में चेंज जाएगी। तो ये है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस वाले ऑप्शन की बात करूं जो कि है रेफरेंस का। तो रेफरेंस में ये मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये मेरा मिरर से क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक्चुअल को
सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास पैरामीटर आ चुका है। यहाँ पर जो है मैं अब चेंजेस करता हूँ, मैं चेंजेस इसका रेडियस मैं इंक्रीज करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि ये इंक्रीज डिक्रीज, दूसरा वाला इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। और यदि आप यहाँ से इसमें मतलब ये चेंजेस करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इवन इसका प्रॉपर्टी भी आपको ये नहीं आएगा। तो इसमें चेंज करने के लिए आपको जरूरी है कि इसके अंदर आपको चेंज मतलब कि करना होगा, नहीं तो मतलब ये जो है इन दोनों में चेंजेस नहीं होगी। तो ये तो डिफरेंस था आपका कॉपी का, इंस्टेंस का और लास्ट में रेफरेंस का। अब मैं मिरर के अंदर मिरर एक्सिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब मैं मिरर एक्सिस का यूज करने के लिए फिर से टी पोर्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ टी पोर्ट को क्रिएट किया। अब मैं यहाँ से मिरर कमांड के अंदर आता हूँ। मिरर कमांड यहाँ पर लेफ्ट क्लिक मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मिरर कमांड है। मिरर कमांड में मैंने अभी क्लोन सेक्शन के बारे में डिस्कशन किया। ये मिरर एक्सिस है। तो मिरर एक्सिस में आपने एक्स एक्सिस को देखा, तो इसमें क्या है, आपको मिरर देखने के लिए जो है आपको ऑफसेट डिस्टेंस जो है यहाँ देना होगा, नहीं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं मिरर ऑब्जेक्ट यहाँ 50 कर देता हूँ। नो क्लोन था, इस वजह से जो है यहाँ पर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है और मिरर ऑब्जेक्ट ये यहाँ आपको दिखेगा। यदि मैं कॉपी करूँगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट रहेगा, ओरिजिनल और मिरर दोनों। इंस्टेंस वही है, रेफरेंस आपका दोनों ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो फिलहाल आप तीनों में से कोई ऑप्शन चूज करके आप यहाँ जज कर सकते हैं कि किस पर मतलब कि क्या हो रहा है, किस पर क्या चेंजेस आ रही है। अब जो है मैं बात कर लूँ, ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब वाई एक्सिस के अलोंग करना है तो ये वाई एक्सिस के तरफ ये आ गया ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट होकर। जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो ये जेड एक्सिस के अलोंग ये बन चुका है ऑब्जेक्ट मेरा। अब एक्स वाई की मैं बात कर लूँ तो एक्स वाई यदि मैं कहूँ तो एक्स वाई आप यदि यहाँ देखें तो एक्स वाई प्लेन है, तो ठीक इसके बीचों बीच एक्स से ये 45 डिग्री का एंगल लिए हुए और वाई से 45 डिग्री का एंगल लिए हुए कुछ इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ एक्स वाई कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये एक्स वाई आपका यदि कोऑर्डिनेट लीजिएगा एक्स वाई की तरफ तो ये इस डायरेक्शन में है एक्स वाई। ठीक उसी तरह से वाई जेड की मैं बात कर लूँ तो मेरा वाई जेड है, तो ये इस डायरेक्शन में बन रहा है। जेड एक्स की बात कर लूँ तो ये जेड एक्स है, तो जेड एक्स है तो ये इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो इस तरह से ये मिरर एक्सिस वर्क करेगा और ये इन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। अब मैं बात कर लूँ ज्योमेट्री की। आप यदि ज्योमेट्री को सिलेक्ट करते हैं तो ज्योमेट्री में क्या होता है,
यहाँ चूंकि ZX सिलेक्टेड है, फिलहाल मैं X एक्सिस से शुरुआत करूंगा, तो X मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ मैंने 50 दिया, तो ये मैं 50 पर ऑफसेट हुआ। ठीक उसी तरह से जो मैंने ट्रांसफॉर्म में देखा था वही चीज यहाँ होगा, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यही है कि आप चाहें तो मॉडिफाई के अंदर जाके यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म में ऐसा आप नहीं कर सकते। आप मान लिया जाए मैंने इसे क्रॉस ओके करके मैंने क्रॉस कर दिया इसे। अब यहाँ से आप चाहें तो इसे y एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं, x एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं, z एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं, x y के अलोंग कर सकते हैं। तो ये चीज जो है आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। आप जो है ट्रांसफॉर्म में ऐसा नहीं कर सकते हैं, केवल ज्योमेट्री वाले ऑप्शन में ही आप कर सकते हैं। तो ये तो था मिरर। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मिरर कमांड आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।